So, hello everyone, my name is Justice and I am your English trainer. Today, we are diving in a session over use of lest in English grammar that will be helpful in spoken English too. So, we'll be working on examples, exercises, and Hindi to English translations in this session. Let's move forward. So, what is lest? We must understand this first. So, whenever we are going to use this word, we must know the application of this. So lest is a conjunction used to express a negative purpose. तो लेस्ट एक कंजंक्शन के रूप में यूज होता है. कंजंक्शन क्या होते हैं? कंजंक्शन इज नथिंग बट अ वर्ड दैट जॉइंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स और सेंटेंसेस. राइट. कंजंक्शन वो होते हैं जो जॉइनर का काम करते हैं, यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स को जॉइन करेंगे या फिर सेंटेंसेस को जॉइन करेंगे. एग्जाम्पल के लिए, आई लाइक कॉफ़ी बट राम लाइक्स टी, है ना. आई लाइक कॉफ़ी बट राम लाइक्स टी. तो यहाँ पर मुझे चाय पसंद है लेकिन राम को मुझे कॉफ़ी पसंद है लेकिन राम को चाय पसंद है. तो यहाँ पे बट जो आया, लेकिन जो आया, वो यहाँ पे कंजंक्शन का काम कर रहा है. तो कंजंक्शन क्या होते हैं? जो सेंटेंसेस या ग्रुप ऑफ वर्ड्स को ऐड करें. तो यहाँ पर आई लाइक कॉफ़ी, राइट, और उसके बाद राम लाइक्स टी. इन दोनों को मिलाने के लिए बट का यूज़ किया तो वो कंजंक्शन हो गया, राइट. तो हमने कंजंक्शन को समझ लिया है. तो कंजंक्शन क्या होगा? जॉइनर का काम करेगा, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को या सेंटेंसेस को ऐड करने का काम करेगा. तो ये हम समझ गए. तो लेस्ट एक कंजंक्शन ही होता है जो यूज किया जाता है एक नेगेटिव पर्पज को बताने के लिए, यानी कि नेगेटिव सेंस में उसका यूज होगा कि जो भी यूज होगा नकार के रूप में होगा कि ऐसा कहीं ना हो जाए, है ना. नेगेटिव पर्पस मतलब कोई एक रिस्क की बात हो रही होगी कि कोई खतरा ना आ जाए. तो इसका अगर हम देखें हिंदी में, तो ऐसे हम कह सकते हैं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो, है ना. लेस्ट का अगर हिंदी हम समझें तो ऐसा हो सकता है कि कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो जाए. ये इसकी हिंदी रहेगी. तो इसका मतलब ये नेगेटिव पर्पस को कन्वे कर रहा है ना. नकारात्मक उद्देश्य की ओर इशारा कर रहा है. ये नकारात्मक उद्देश्य मतलब किसी चीज़ से बचाव के लिए भी आप बोल सकते हैं. फियर, जैसे यहाँ पे हम कह रहे हैं, इट मीन्स फॉर फियर दैट और टू अवॉइड द रिस्क ऑफ. किसी चीज़ का भय है, उसको हम हटा, उसके कारण हम कुछ सेफ्टी मेजर फॉलो करते हैं या फिर कोई रिस्क को अवॉइड करना चाहते हैं. अभी मैं एग्जांपल से समझेंगे, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा. ठीक है. तो लेस्ट का हिंदी अर्थ आप समझ सकते हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए या फिर किसी चीज़ का डर है कि ऐसा नहीं होना चाहिए. ठीक है. तो समझेंगे कि लेस्ट कैसे ऐड करेंगे. लेस्ट से पहले कुछ भी सेंटेंस आ सकता है, उसके बाद लेस्ट के बाद जो सेंटेंस बनेगा वो उसको हम इस तरह समझ लेते हैं. क्योंकि लेस्ट कंजंक्शन है तो ऑफकोर्स कुछ वर्ड्स आगे आएंगे, उसके बाद लेस्ट लगा करके हम ऐड करेंगे. तो वो सेंटेंस हो सकता है इन द बिगिनिंग. हाँ, अब जहाँ से लेस्ट शुरू होगा वहाँ से स्ट्रक्चर लिख रहे हैं हम. तो क्या बनेगा स्ट्रक्चर? लेस्ट के साथ हमेशा सब्जेक्ट में हम शुड का यूज करते हैं, इस बात को याद रखेंगे. तो लेस्ट विल ऑलवेज कम विद a subject and then after that should and verb one. तो स्ट्रक्चर आपके सामने है. लेस्ट का यूज पहले किया हमने, लेस्ट के बाद सब्जेक्ट लगाया एंड सब्जेक्ट के जस्ट बाद शुड का यूज करेंगे. ठीक है. और इसका अर्थ वही होगा कि कहीं ऐसा ना हो जाए. जैसे अभी हम एग्जाम्पल करेंगे तो आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगा. तो स्ट्रक्चर में हो गया लेस्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब वन. हाँ, हम जानते हैं कि शुड का हमने यूज पढ़ा था मॉडल्स में एडवाइस के लिए, पर यहाँ पर ये एडवाइस वाला नहीं है. ठीक है. तो एडवाइस का सेंस मत लगाइएगा कि कहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा वैसा मत लगाइएगा. हम अभी हिंदी अर्थ भी करेंगे, हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे, तो आप बेहतर रूप में समझ पाएंगे. शुड का अर्थ यहाँ पर एडवाइस नहीं होता है. शुड का जनरल यूज होता है लेस्ट के साथ. मीनिंग ऑफ कंजंक्शन. कंजंक्शन इज अ वर्ड. अच्छा, हिंदी में बताए देते हैं आपको पहले. कंजंक्शन एक ऐसा शब्द होता है जिसका प्रयोग शब्दों के समूह यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स को मिलाने के लिए किया जाता है, या फिर मोर देन वन सेंटेंसेस को मिलाने के लिए किया जाता है, एक से अधिक वाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है. अगर हम एक शब्द में बात करना चाहें तो कंजंक्शन इज अ जॉइनर, है ना. एक लिंक का काम करता है, ज्वाइन करने का काम करता है. डेफिनेशन ऐसे हो जाएगी: कंजंक्शन इज अ वर्ड दैट जॉइंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स और सेंटेंसेस, जो शब्दों के समूह को जोड़ेगा या तो वाक्यों को जोड़ेगा.
अगर हम सिंपल भाषा में कहें, अगर अपनी भाषा में समझना चाहें, तो कंजंक्शन एक ब्रिज का काम यानी पुल का काम करेगा, है ना, दो चीज़ों को जोड़ने में। जैसे इस किनारे से उस किनारे आपको जाना है तो पुल बनाएंगे आप उस पर, तो पुल क्या कर रहा है, ज्वाइन कर रहा है, राइट। तो जॉइनर का काम करता है, कंजंक्शन इज नथिंग बट अ जॉइनर, ज्वाइन करने वाला। ठीक है। तो अब हम यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और समझेंगे। तो स्ट्रक्चर आपने लिख लिया होगा, लेस्ट के साथ सब्जेक्ट, और हमेशा शुड का यूज करेंगे। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि कंजंक्शन लेस्ट का यूज किया हमने और उसके बाद लेस्ट के बाद सब्जेक्ट में हमने कुछ और लगा दिया। शुड का ही यूज करना है हर एक केस में, इस बात को याद रखेंगे। तो अभी देखेंगे यहाँ से, ये देखिए हिंदी लिखी है और ऊपर इंग्लिश। वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल, सावधानी से चलो कहीं तुम गिर ना जाओ। या फिर मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ, सावधानी से चलिए कहीं ऐसा ना हो आप गिर जाएं, है ना। एक डर दिख रहा है ना, एक सेफ्टी स्टैंडर्ड फॉलो करने की बात की जा रही है यहाँ पर, है ना। वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल। अब याद रखेंगे, यहाँ पर आपको नॉट लगाने की जरूरत क्यों नहीं पड़ रही है, क्योंकि लेस्ट जो है ऑलरेडी नेगेटिव सेंस में आया है। जैसे मैंने अर्थ बताया कि सावधानी से चलिए कहीं ऐसा ना हो आप गिर जाएं, कहीं ऐसा ना हो आप गिर जाएं, है ना। जैसे इसमें भी सावधानी से चलो कहीं तुम गिर ना जाओ, तो ना की अंग्रेजी नहीं लगाई हमने, यू शुड नॉट नहीं बोला है, और नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि लेस्ट का मतलब ही होता है कहीं ऐसा ना हो, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए। ठीक है। तो वो केस रहता है यहाँ पर। तो वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल, सावधानी से चलिए कहीं आप गिर ना जाएं, या सावधानी से चलिए कहीं ऐसा ना हो आप गिर जाएं। ठीक है। तो फियर ऑफ फॉलिंग यहाँ पर दिख रहा है कि गिरने का भय, या फिर कुछ चीज़ को अवॉइड किया जा रहा है कि कोई गिर ना जाए, इसलिए उसको इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं। ऐसे ही बोलेंगे आगे, स्पीक सॉफ्टली लेस्ट ही शुड वेक अप, धीरे बोलो या धीरे बोलिए कहीं वह जाग ना जाए। ठीक है। धीरे बोलिए कहीं ऐसा ना हो वह जाग जाए। स्पीक सॉफ्टली लेस्ट ही शुड वेक अप। तो ऐसे भी कर सकते हैं ये इम्परेटिव में भी, या फिर कुछ ऐसा भी हो सकता है, शी हरीड, उसने जल्दी की। क्यों जल्दी की उसने, लेस्ट ही शुड मिस द ट्रेन, कहीं उसकी ट्रेन छूट ना जाए इसलिए। ठीक है। मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ फ्यूचर में भी कि मैं जल्दी आऊँगा कहीं या फिर ऐसे बोल सकते हैं ताकि अ, मैं ट्रेन मिस ना कर दूं। आई विल कम अर्ली लेस्ट आई शुड नॉट मिस द ट्रेन, ये भी हो सकता है। देखिए ताकि का भी अर्थ आ गया, ताकि ऐसा ना हो। बिल्कुल सही बात है, कहीं ऐसा ना हो या फिर ताकि ऐसा ना हो। कुल मिलाकर कहना क्या चाह रहे हैं, लेस्ट का यूज हम नेगेटिव पर्पज को शो करने के लिए करते हैं। ठीक है। किसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए, किसी फियर को अवॉइड करने के लिए, हाँ? तो यहाँ पर उसने जल्दी की ताकि किस चीज़ को अवॉइड कर पाए, लेट होने को अवॉइड कर पाए और ट्रेन ना छूट जाए, है ना। तो इस तरह से हम कर पाएंगे इसको। ओके। अब आगे थोड़ा सा और समझेंगे फिर आप। ऑलवेज फॉलोड बाय शुड प्लस वर्ब वन, ये लेस्ट हमेशा शुड और वर्ब वन के साथ ही चलता है, और नेगेटिव पर्पज को ही कन्वे करेगा, और पॉजिटिव सेंस में कभी भी यूज नहीं करेंगे। फॉर्मल इंग्लिश या रिटन इंग्लिश में इसका यूज होता है। तो जैसे अब ये एक्सरसाइज है, आप इसको फिल करेंगे। बताइए, कठिन परिश्रम करो कहीं आप फेल ना हो जाओ। हम्म? या फिर कहीं ऐसा ना हो कि आप फेल हो जाओ। कठिन परिश्रम करना है ताकि आप फेल ना हो, है ना। मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ, कठिन परिश्रम करो ताकि तुम फेल ना हो। या मैं बोल सकता हूँ, कठिन परिश्रम करिए कहीं ऐसा ना हो आप फेल हो जाएं। दोनों ही तरह से हम इस वाक्य को बोल सकते हैं। बताएंगे इसका। कठिन परिश्रम कीजिए कहीं ऐसा ना हो आप फेल हो जाए। तो आपका ये स्टार्टिंग का तो वही रहेगा, वर्क हार्ड लेस्ट यू, और क्या लगेगा यहाँ पर, शुड। तो इस तरह से आप बता सकते हैं, ये तो बहुत ही सिंपल है। इन सब में ही क्या लगेगा, क्या बता सकते हैं, जितने भी हम दे रखे हैं यहाँ पर, टेक एन अम्ब्रेला लेस्ट इट, सभी में क्या लगेगा, एवरी सेंटेंस विल कंटेन व्हाट, करेक्ट, शुड ही यूज होगा क्योंकि लेस्ट का यूज हुआ है। ठीक है। तो अब आप इसको समझ पाए हैं, मैं एक बार मीनिंग कर लेता हूँ सबका। तो आपने कहा शुड लगेगा, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, कठिन परिश्रम कीजिए ताकि आप फेल ना हो।
या फिर कहीं ऐसा ना हो आप फेल हो जाएं, दोनों ही अर्थ हो सकता है, ताकि आप ये ना हो ताकि वो ऐसा हो, ये भी हो सकता है, कहीं ऐसा ना हो ये भी हो सकता है। आगे है टेक एन अम्ब्रेला लेस्ट इट शुड रेन। छाता ले लीजिए, अ, कहीं ऐसा ना हो कि बारिश होने लगे, है ना। तो बारिश से बचाव के लिए हमने छाता लेने की बात कही है। शी विस्पर्ड, उसने धीरे से आवाज दी, है ना, धीरे से बोला। लेस्ट एनी वन शुड हियर, कहीं ऐसा ना हो कोई सुन ले, उसने धीरे से बोला ताकि कोई सुन ना ले, है ना। हरी अप, जल्दी करो, लेस्ट वी शुड बी लेट, ताकि हम लेट ना हो, या फिर कहीं ऐसा ना हो हम लेट हो जाएं। आई लेफ्ट अर्ली, मैं जल्दी निकला। लेस्ट आई शुड मिस द बस, ताकि मैं बस मिस ना कर दूं। तो इस तरह से हम कर पा रहे हैं यहाँ पे। अब आपसे मैं पूछूंगा ट्रांसलेशन, आप बताएंगे, बताइएगा मुझे जरा। अम, गाड़ी अटेंटिवली चलाओ, कार अटेंटिवली चलाओ, कहीं ऐसा ना हो एक्सीडेंट हो जाए। होना कि हैपन लगा सकते हैं आप, हैपन ना, या फिर यू के साथ भी कर सकते हैं, मीट एन एक्सीडेंट यू के साथ। गाड़ी ध्यान से चलाइए, अटेंटिवली चलाइए, पूरा बताएंगे सेंटेंस। कहीं ऐसा ना हो एक्सीडेंट हो जाए। गाड़ी चलाइएगा, आप इंग्लिश बना पा रहे हैं या नहीं बना पा रहे हैं। इम्परेटिव सेंटेंस है, जैसे बोलते हैं खड़े हो जाओ, स्टैंड अप, ऐसे गाड़ी चलाइए। कि इंग्लिश बना पा रहे हैं या नहीं बना पा रहे हैं आप। इम्परेटिव सीख चुके हैं ना आप। गाड़ी चलाने की इंग्लिश क्या होगी, डायरेक्ट वो बनाइए, फिर उसके बाद लेस्ट लगाइए। ड्राइव द कार, ठीक है, अब आगे बढ़ाइए इसको। गाड़ी धीरे चलाना, सॉरी, अटेंटिवली चलाना, तो ड्राइव द कार अटेंटिवली कीजिए। फिर लेस्ट लगाकर अगला वाक्य बनाइए, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। कार ड्राइव अटेंटिवली नहीं होगा, ड्राइव द कार अटेंटिवली। शुड हैव कभी भी नहीं लग सकता, शुड ही लगाएंगे इसमें। ड्राइव द कार अटेंटिवली, लेस्ट एक्सीडेंट स्पेलिंग ACCIDENT, शुड हैपन हो जाएगा, सिंपल सी बात। ठीक है, ही शुड नहीं होगा, यू के साथ कर सकते हैं, क्योंकि आपको कहा जा रहा है ना। गाड़ी किसको बुला रहा है धीरे चला, अटेंटिवली चलाने के लिए, सामने वाले को बुला रहा है। इंपरेटिव में यू छुपा होता है, ये बात याद रखेंगे, बताया भी था आपको जब पढ़ाया था तब। सामने वाले से कहा जाता है, इसका मतलब आपसे कहा जा रहा है कि आप गाड़ी आराम से चलाइए, ध्यान से सुनाई, ध्यान से चलाइए, कहीं ऐसा ना हो एक्सीडेंट हो जाए। तो दो तरीके हैं, एक तो ड्राइव द कार अटेंटिवली या केयरफुली, लेस्ट एक्सीडेंट शुड हैपन, या फिर दूसरा तरीका सेंस के बेस पे, ड्राइव द कार अटेंटिवली लेस्ट यू शुड मीट एन एक्सीडेंट, एक्सीडेंट कहीं आपका एक्सीडेंट ना हो जाए, लेस्ट यू शुड मीट एन एक्सीडेंट। ठीक है, ड्राइव द कार अटेंटिवली लेस्ट एक्सीडेंट शुड हैपन, लेस्ट LEST ROEG। ठीक है, ऐसे ही आप बताएंगे। अम, खाना जल्दी खा लीजिए, कहीं अ, ये ठंडा ना पड़ जाए, है ना। यह के लिए आप इट लगा सकते हैं, और पड़ जाना के लिए गेट का, गेट कोल्ड, है ना। जल्दी के लिए अर्ली या फास्ट भी कह सकते हैं। खाना जल्दी खा लीजिए, कहीं ये ठंडा ना हो जाए। श्रद्धा जी, यू आर मिसिंग समथिंग। सब्जेक्ट के बाद क्या लगता है, लेस्ट के बाद।
गेट तो वो फर्स्ट फॉर्म के रूप में आया है, आप उसको कैसे भूल सकते हैं शुड को। हम्म। चलिए, आपने साइंस के आधार पे योर डिनर ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। वैसे योर फूड भी कर सकते हैं, या फूड भी कर सकते हैं, लेकिन योर डिनर भी सही है अगर रात का भोजन है तो। हैव योर डिनर अर्ली, लेस्ट इट। अब इट भूल गए, इट पहले लगेगा, लेस्ट के जस्ट बाद सब्जेक्ट लगता है, एंड सब्जेक्ट के बाद शुड आता है। तो ये होगा ईट योर फूड अर्ली, या फिर हैव योर फूड अर्ली, है ना। या फिर हैव योर डिनर भी ठीक है यहाँ पे। हैव योर डिनर अर्ली, लेस्ट इट शुड गेट कोल्ड। ठीक है, कहीं ये ठंडा ना पड़ जाए। लेस्ट इट शुड गेट कोल्ड। अब बताइएगा। अच्छे से पढ़ाई कीजिए, कहीं आप फेल ना हो जाएं। हैव योर डिनर अर्ली लेस्ट इट शुड गेट कोल्ड, सही है। हैव योर फूड अर्ली लेस्ट इट शुड गेट कोल्ड, सही है। अच्छे से पढ़ाई कीजिए, कहीं आप फेल ना हो जाएं। डिनर अर्ली नहीं, ईट योर डिनर अर्ली बोल सकते हैं रमेश जी। अच्छे से पढ़ाई कीजिए, कहीं आप फेल ना हो जाएं। अच्छे से पढ़ाई कीजिए, कहीं आप फेल ना हो जाएं। स्टडी वर्ब भी होता है, नाउन भी होता है, आप डायरेक्ट स्टडी का भी यूज कर सकते थे श्रद्धा जी, पर सही है। डू स्टडी प्रॉपरली, लेस्ट यू शुड फेल। डायरेक्ट स्टडी भी बोल सकते थे आप, है ना। नाउन भी है और वर्ब भी है, दोनों ही है ये। बाकी लोग बताएंगे। इट मीन्स श्रद्धा जी इज आंसरिंग ओनली। श्रद्धा जी ओनली कुड अंडरस्टैंड ऑल द टाइम, सी इज आंसरिंग फर्स्ट। द स्टडी नहीं, केवल स्टडी बोलेंगे, द कहाँ से लग जाएगा। या तो डू लगा सकते थे, मतलब पढ़ाई करना की स्टडी इंग्लिश होती है ना, तो स्टडी केयरफुली या स्टडी प्रॉपरली या स्टडी हार्ड। लेस्ट स्पेलिंग होगी, लीट नहीं। स्टडी हार्ड या स्टडी केयरफुली, स्टडी प्रॉपरली, लेस्ट यू शुड फेल। या डू स्टडी प्रॉपरली भी ठीक है। डू स्टडी प्रॉपरली लेस्ट यू शुड फेल। ठीक है। स्टडी प्रॉपरली, केयरफुली, हार्ड, ये सब कर सकते हैं। लेस्ट यू शुड फेल, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, कहीं ऐसा ना हो आप फेल हो जाएं। यस प्रीमेसी करेक्ट। स्टडी प्रोबेबली नहीं होगा, प्रॉपरली होगा, बस यहाँ पे ये गलती की आपने। प्रोबेबली तो वो होता है संभवतः, संभवतः, संभावना दर्शाते हैं तो। स्टडी प्रॉपरली, प्रॉपरली ठीक से पढ़ाई करना, या स्टडी वेल, स्टडी हार्ड। ठीक है। स्टडी प्रॉपरली लेस्ट यू शुड फेल, इस बात को याद रखेंगे। चलिए आगे बताइएगा आप मुझे। टाइपिंग मिस्टेक है, कोई बात नहीं। बताइए। बाइक रिपेयर करवाइए, कहीं ऐसा ना हो पिताजी आ जाएं। तो यहाँ पिताजी से डर की बात हो रही है, तो बाइक कोई खराब होगी तो इसलिए। बाइक रिपेयर करवाइए, कहीं ऐसा ना हो पिताजी आ जाएं। रिपेयर करवाइए, करवाना के इंग्लिश आप भूल चुके हैं लगता है, यूज बहुत पहले पढ़ाया था। गेट रिपेयर द बाइक कर रही हैं, थोड़ा सा याद है श्रद्धा जी को, बस इधर उधर कर रही हैं। गेट इट डन होता है ये, इट की जगह ऑब्जेक्ट आता है। तो गेट द बाइक रिपेयर्ड, डन की जगह थर्ड फॉर्म। गेट द बाइक रिपेयर्ड।
गेट द बाइक रिपेयर्ड, बाइक रिपेयर करवाना की हो जाएगी। गेट द बाइक रिपेयर्ड। ठीक है। तो उसका क्या होगा, गेट द बाइक रिपेयर्ड। यस। लेस्ट शुड फादर कम नहीं होगा, लेस्ट फादर शुड कम, सब्जेक्ट पहले आएगा। गेट द बाइक रिपेयर्ड लेस्ट द फादर या फादर शुड कम। ठीक है। ये कुछ और सेंटेंसेस हैं, इसको देखेंगे आप लोग। धीरे चलो कहीं तुम गिर ना जाओ, वही है। वॉक स्लोली लेस्ट यू शुड फेल। तो कहीं न वाला अर्थ यहाँ पर शुड नॉट नहीं लगेगा, लेस्ट ही लगेगा। पढ़ाई करो कहीं तुम फेल ना हो जाओ, स्टडी हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। जल्दी करो कहीं ट्रेन ना छूट जाए, हरी अप लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन। धीरे बोलो कहीं वह जाग ना जाए, स्पीक सॉफ्टली लेस्ट ही शुड वेक अप। सावधानी से गाड़ी चलाओ कहीं दुर्घटना ना हो जाए। ड्राइव केयरफुली लेस्ट देयर शुड बी एन एक्सीडेंट। हाँ, ये भी किया जा सकता है देयर का यूज यहाँ पे। ड्राइव केयरफुली लेस्ट देयर शुड बी एन एक्सीडेंट, या एक्सीडेंट शुड हैपन भी किया जा सकता है, या फिर लेस्ट यू शुड मीट एन एक्सीडेंट। ये भी सारे सही हैं। ठीक है। तो ये आपका छोटा सा टॉपिक यहाँ पे था, लेस्ट का यूज। और बताएंगे एक सेंटेंस आप। बोर्ड पर देखिए कहीं ऐसा ना हो आप लेसन मिस कर दें। यस, आई कैन गो टू स्लाइड फर्स्ट। बोर्ड पर देखिए कहीं ऐसा ना हो आप लेसन मिस कर दें, पाठ मिस कर दें। बोर्ड पर देखिए कहीं ऐसा ना हो आप पाठ मिस कर दें। ठीक है। दिस वाज द फर्स्ट स्लाइड। बोर्ड पर देखिए कहीं ऐसा ना हो आप पाठ मिस कर दें। लेट मी नो। बोर्ड पर देखिए कहीं ऐसा ना हो आप पाठ मिस कर दें। पाठ, पार्ट नहीं बोला है, पाठ। पाठ का मतलब होता है लेसन। कहीं ऐसा ना हो आप लेसन मिस कर दें। और वॉच टुवर्ड्स द बोर्ड की जगह आप लुक एट द बोर्ड का यूज़ कीजिए, वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि अटेंशन सीख करवा रहे हैं किसी का, किसी की तरफ देखने की बात की जा रही है। तो यहाँ पर लुक एट द बोर्ड यूज होगा। ठीक है। क्योंकि अटेंशन सीख कर रहे हैं ना, अटेंशन मांग रहे हैं किसी का, आप बोल रहे हैं। ठीक है। तो सी द बोर्ड नहीं, लुक एट द बोर्ड। लुक एट द बोर्ड, बोर्ड पर देखिए यानी बोर्ड की तरफ देखिए, सेंस ये है। लुक एट द बोर्ड लेस्ट यू शुड मिस द लेसन। ठीक है। ये हो जाएगा, लुक एट द बोर्ड लेस्ट यू शुड मिस द लेसन। और बताइए। अम, फोन चार्ज पर लगा दीजिए कहीं ऐसा ना हो यह डिस्चार्ज हो जाए, यह कि इट लगा सकते हैं। अब चार्ज पर लगाना, पुट ऑन चार्जिंग। अब फोन है तो पहले उसमें लग जाएगा, पुट द फोन ऑन चार्जिंग, ये कह सकते हैं। बाकी आगे बताएंगे। फोन चार्ज पर लगा दीजिए कहीं ऐसा ना हो यह डिस्चार्ज हो जाए। फोन चार्ज पर लगा दीजिए ताकि यह डिस्चार्ज ना हो, ये भी बोला जा सकता है। चार्जिंग द फोन नहीं, गलत है। पुट योर फोन ऑन द चार्जिंग, ऑन चार्जिंग सॉरी। पुट योर फोन ऑन चार्जिंग या पुट द फोन ऑन चार्जिंग, या तो अपना फ़ोन के लिए योर बोल सकते हैं, या तो द। पुट द फोन ऑन चार्जिंग, उसके बाद करेंगे पुट द फोन या फिर पुट योर फोन ऑन चार्जिंग।
सेकंड पर्सन से बोल रहे हैं तो इसलिए यहाँ पे योर लग सकता है सेंस के आधार पर। नहीं तो पुट द फोन ऑन चार्जिंग उसके बाद बनाएंगे। कहीं ऐसा ना हो फोन डिस्चार्ज हो जाए या फिर ये डिस्चार्ज हो जाए, इट ही लगा सकते हैं। पुट द फोन ऑन चार्जिंग, कहीं यह डिस्चार्ज ना हो जाए, तो पुट द फोन ऑन चार्जिंग लेस्ट इट शुड डिस्चार्ज। राधा जी करेक्ट है आपका। ठीक है। हम्म। और और बताइए। लैपटॉप जल्दी खरीद लीजिए, कहीं ऐसा ना हो इसकी प्राइस बढ़ जाए। इसकी प्राइस के लिए इट्स प्राइस बोल सकते हैं। लैपटॉप जल्दी खरीद लीजिए, कहीं ऐसा ना हो इसकी प्राइस बढ़ जाए। लैपटॉप जल्दी खरीद लीजिए, कहीं ऐसा ना हो इसकी प्राइस बढ़ जाए। अर्ली बाद में आता है। अर्ली आपका एडवर्ब होता है, और एडवर्ब जो मतलब वर्ब के बारे में बताता है, तो वो हम जनरली बाद में लगाते हैं। ओके। जल्दी से बनाएंगे, दोबारा बनाइए प्रीमियस जी। लैपटॉप जल्दी खरीद लीजिए। श्रद्धा जी ने किया है बाय लैपटॉप एज सुन एज पॉसिबल, हाँ ये भी किया जा सकता है। लेस्ट, लेस्ट और इट्स का आई टी एस होगा। ये तो इट इज हो गया ना। इट्स आपने ये वाला लगा दिया तो इसे इट इज वाला इट्स हो गया। इसकी प्राइस है ना, इट्स वाला पोसेसिव वाला। इट्स प्राइस शुड बढ़ जाए मतलब शुड राइज बोल सकते हैं। शुड हाई, हाई तो आपका वर्ब ही नहीं है वो तो एडजेक्टिव होता है। शुड राइज। रिधमा जी ने भी सेम कर दिया आपके जैसा। बढ़ना, प्राइस बढ़ना। राइज भी बोल सकते हैं, इंक्रीज बोल सकते हैं, बिल्कुल सही। इंक्रीजेस नहीं होगा लेकिन। द लैपटॉप परचेज अर्ली नहीं, पहले परचेज लगाएंगे। वर्ब आगे लगता है, हमेशा याद रखिएगा इम्परेटिव सेंटेंस में बन रहा है ना ये। तो हमने आपको बताया था ऑर्डर, सजेशन, रिक्वेस्ट, तो वहाँ पर हम वर्ब आगे लगाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बोलें कि बैठ जाओ, बैठ जाइए, सिट डाउन, खड़े हो जाइए, स्टैंड अप, तो वैसे ही लैपटॉप खरीदिए जल्दी, तो परचेज द लैपटॉप अर्ली, ये कर सकते थे प्रीमियस से आप। परचेज द लैपटॉप अर्ली लेस्ट इट्स प्राइस, इट इज़ नहीं होगा यहाँ पे। इट्स प्राइस ये अपने आप में सब्जेक्ट है। इट्स प्राइस शुड इंक्रीज, ये कर सकते हैं। बाय लैपटॉप अर्ली, लैपटॉप एल ए होता है, एल ए पी टी ओ पी। बाय लैपटॉप अर्ली लेस्ट इट्स प्राइस, इट्स प्राइस सॉरी, लेट लेस्ट इट्स प्राइस शुड इंक्रीज। शुड इंक्रीज भी कर सकते हैं, राइज भी कर सकते हैं। ठीक है। तो ठीक है, ये आप ऐसे कर लेंगे यहाँ पे। ऑल राइट। आप में से काफ़ी लोगों ने अभी तक टेस्ट वो वाला जो दिया था मैंने कल, दैट यू हैवंट सबमिटेड, केवल पूनम जी ने किया है। आप में और लोग भी सबमिट कीजिए, उसके बाद मैं उसमें एवेल्यूएट करके डालूंगा। ठीक है। जो आपको भेजा था ना ग्रुप में, उसको ज़रूर कीजिए। उससे आपका एक्टिव एंड पैसिव वॉइस रिवाइज हो जाएगा। ठीक है। तो ये लास्ट वाला टॉपिक यहीं पे रखते हैं। लेट मी नो इफ यू आर हैविंग एनी क्वेश्चन। इज देयर एनी क्वेश्चन? ओके।
चलिए, ठीक है, तो लेट अस एंड दिस सेशन। एंड एक्सरसाइज भेजी जाएगी, लेकिन ये एक्सरसाइज आप कीजिएगा, लेकिन वो जरूर कर लीजिएगा, द टेस्ट विच आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड। टेस्ट क्या, एक्सरसाइज ही समझिए उसको, 50 मार्क्स ऐसे ही आपको असाइन किए जाएंगे उस पर, जैसा आप करते हो। ठीक है। मैं उसका आंसर की तभी भेजूंगा जब ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द पीपल विल सबमिट दैट। अब इस केवल पूनम जी का आंसर आया है। ठीक है। तो आप उसको मुझे पर्सनल नंबर पे भी भेज सकते हैं। ओके। वर्क ऑन दैट, जो भेजी थी एक्सरसाइज लास्ट टाइम पे। थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग टुडेज सेशन। टेक केयर एवरीवन, गुड नाइट।